नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम इस समय लाटापारा के गौठान में मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि आप यहाँ की जो जिला पंचायत की जो सदस्य हैं नेहा सिंघल मैडम को देख रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंघल जी नजर आ रहे हैं। विकास उपाध्याय जी जो विश्व हिंदू परिषद के जो देवोग प्रखंड के अध्यक्ष है विकास उपाध्याय जी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ देवोग थाने के एएसआई खुमार लाल महिलांगे सर को देख रहे हैं। विजय मिश्रा जी मौजूद है, कंसारी जी मौजूद, अर्जुन सोनी जी मौजूद हैं और पुलिस कर्मियों के साथ कुछ ग्रामीणों की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपको बता दूं कि लगभग 30 से ज्यादा की संख्या में जो गाय है, इस गाय को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। मैं आपको बता दूं कि कुछ छोटे छोटे बछड़े भी शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ही जिला पंचायत की जो सदस्य है नेहा सिंघल मैडम से कुछ देर के बाद बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये जो गाय है, ये लगभग जो 30 की संख्या से ज्यादा की संख्या में जो गाय है। हालांकि पुलिस की टीम अभी जो रंग है आप देख रहे हैं, तो जो कंसारी जी है उनके हाथ में आप रंग देख रहे हैं, रंग लगाया जा रहा है और गिनती किया जाएगा। गिनती के बाद ही ये सब क्लियर हो पाएगा कि कितने की संख्या में गाय मौजूद है। फिलहाल जो अपडेट जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा की संख्या में ये गाय है। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर कैमरा पर्सन विक्की को कहूंगा विक्की चारों तरफ घुमाकर गायों को भी दिखाइए विक्की कि इन गायों को कैसे निकाला जा रहा था और कहां ले जाया जा रहा था। तो कुल मिलाकर आपको बताना चाहूंगा कि विकास उपाध्याय जो प्रखंड अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के, उन्हें एक सूचना मिलती है। सूचना ये रहती है कि कुछ गायों को जो लाटापारा से होते हुए उड़ीसा की ओर ले जाया जाएगा। जानकारी ये निकल कर भी प्रथम दृष्टि आई है कि उड़ीसा के गांव में गायों को ले जाया जा रहा था। सीधा विकास उपाध्याय जी से जुड़ने का प्रयास करूंगा। विकास जी आइए। विकास जी आपसे सीधा जुड़ने का प्रयास करूंगा। अच्छा विकास जी, क्या सूचना मिली थी, किस सूचना के आधार पर आप पहुंचे थे? हमारे गिरसुल के कार्यकर्ता हैं जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हमारे टीम के, उनके द्वारा सूचना मिली थी 4:30 बजे रात को कि एक पूरी गाय की जो टीम है वो बना करके यहाँ पर से निकली है वो जी, और वो लगभग जंगल के रास्ते वो उड़ीसा होते हुए गोरा पदर के मार्ग से वो सीधा उड़ीसा की ओर निकलेंगे, काकरी मार्ग की ओर जी। तो उसके बाद हम रात को 4:30 बजे के बाद ही अपनी पूरी जो टीम है उसको एक्टिव कराया हमने जी। और जैसे हमने एक्टिव कराया उसके बाद तुरंत ही लगभग 5:30-6 बजे के आसपास वो गिरसुल से वो आगे निकल ही पाई थी कि हम लोग उनको कवर कर लिए और घोगर के आगे फिर हमने जो उनके साथ जो लोग थे उनको हमने रोका और उनसे जानकारी प्राप्त की पहले कि भाई आपके पास कुछ लीगल चीज है, कहाँ लेकर के जा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। उनके पास इस तरीके का कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद हमने फिर से उन्हें पूछा कि आपका कोई मालिक है और बताइए, आप थोड़ा और चलते रहे। इस बीच हम लाटापारा ग्राम तक पहुंच चुके थे। उसके बाद हमने उन्हें रोका। रोकने के बाद हमने कहा कि अब आप अपना कागज दिखाइए, या तो आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने थाना में सूचना दी, क्योंकि थाना अभी जो हमारे थाना प्रभारी महोदय हैं उनके जब हमने अपनी लास्ट बार हम मुलाकात किए थे तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि विकास जी, अगर इस तरीके का सूचना मिलता है तो आप तत्काल सूचना दें थाना में, ताकि हम अपनी टीम तुरंत भेज सकें। थाना प्रभारी जी को हमने तत्काल फोन लगाया। फोन लगाने के बाद उनकी टीम को उन्होंने महिलांगे सर, मिश्रा सर और बाकी जितने भी उनकी स्टाफ है सभी को उन्होंने तत्काल 10 मिनट के अंदर मौके पर भेजा। उनके बाद फिर हमने इन्हें यहाँ पे एक गौठान है, लाटापारा का गौठान है, हम वहां पर उन्हें ला करके रखे और एक कमरे में उन्हें फिर अभी रखा गया है ताकि उन्हें थोड़ा रिलैक्स भी मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से भूखी है गौ माता। इतना मारा गया है उनको कि पूरा हड्डी दिख रही है गौ माता की। कहाँ से ला रहा है, कहाँ से लाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है, इसका कोई पता नहीं है। हम अभी भी इनके लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप अपने मालिक को बुलाइए, अगर कुछ लीगल चीज है, अगर आप इनको कहीं ले जा रहे हैं तो आप दिखा दीजिए। लेकिन इस तरीके का इनके द्वारा अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया। विकास जी, ये कितने की संख्या में जो गौ माता का पकड़ा है? अभी लास्ट 33 हम लोग अभी तक जो गिन पाए हैं वो लगभग 33 जी। ये गौ माता की संख्या है। यहाँ पर कई नंदी जी भी हैं। बता दूं मैं कि नंदी जी का यूज तो कोई करता ही नहीं। नंदी तो हम लोग ऐसे भी उनको भगवान स्वरूप ही मान रहे हैं। नंदी जी को ना बैल बनाकर यूज कर सकते, ना गौ माता के रूप में, तो नंदी को क्यों बेचा जा रहा है? ऊपर से सबके कानों में आप स्टेपलर भी लगा नहीं देख रहे हैं, तो ये अनलीगल ही लग रहा है पूरा कि स्टेपलर भी नहीं है कानों में, किसी भी प्रकार से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसी के बाद हमने पूरे मीडिया को जानकारी दी है और हमारे जिला पंचायत सदस्य नेहा सिंघल मैडम सभी को जानकारी दी है कि आप आए और इस तरीके की इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करवाएं। ये अभियान लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल अभियान जारी रहेगा। आप देख सकते हैं इससे भी पहले हमारे कार्यकर्ता लोग गोरा पदर में किए, जिसका पूरा केस बना
अमली पदार्थ थाने में केस बना। लगातार हमारी पूरी टीम अमली पदार्थ से लेकर के गरियाबंद पूरे जिला की टीम जो हमारी है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम पूरी तरीके से एक्टिव है। कहीं भी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है मैं सभी से निवेदन करूंगा पूरे क्षेत्रवासियों से कि अगर इस तरीके का अनलीगल चीज अनलीगल बना करके कोई गौ माताओं को लेकर के जा रहा है या और किसी प्रकार से पशुओं को लेकर के जा रहा है तो निश्चित रूप से आप क्षेत्र के सरपंच कोटवार या हमसे हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो किसी भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हो आप उनसे संपर्क करें। मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में सभी के पास हमारा नंबर अवेलेबल होता है। आप तत्काल हमें फोन लगाइए। हम इस तरीके से ऐसे अनलीगल जगह में तुरंत पहुंचेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर विकास उपाध्याय जी जैसा बता रहे थे कि लगभग 33 की संख्या में गाय है। विकास उपाध्याय जी ऐसे बता रहे थे। तो चलिए विक्की, अंदर का नजारा तो हमने दिखा दिया है। अब बाहर जो बातचीत करने का कुछ लोगों से प्रयास करते हैं और बाहर जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक जी मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा। दीपक जी भी ये सब चीजों में एक्टिव रहते हैं। अच्छा दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ी कार्रवाई को करवाया है, लगभग 33 के आसपास की संख्या में गाय थे, उसे पकड़ा है, किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी विश्व हिंदू परिषद को कामयाबी है। सबसे पहले लोकल टीवी को आपको धन्यवाद रवि भाई कि आपने इस समाचार को कवरेज कर रहा है। शासन तक के खबर जाएगी, आप ही के माध्यम से जाएगी। हमारे विश्व हिंदू परिषद के देवोग ब्लॉक के लड़के बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गौ यहाँ पे जो रात को गाय लोग रोड के ऊपर खड़ी रहती है उनको रेडियम की पट्टी भी लगाई गई ताकि वाहन की दुर्घटना में जो वाहन को रात में जो दिखती नहीं है उससे भी बचें, गौ का अचानक से मृत्यु न हो करके। और भी ये जो सीधी सी बात इस पे दिख रही है कि 2 नंदी है। नंदी का ना कोई किसानी यूज होता है ना उसकी खरीदी बिक्री होती है। तो उस 2 नंदी से ही साफ जाहिर हो जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं तस्करों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं कत्ल खाना या बुचड़ खाना ले जाने का इनका प्रयास था। इससे सरकार से निवेदन है कि अगल बगल अगर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में कहीं पे भी अगर बुचड़ खाना चल रहा है तो दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो आपस में बात करके अगर कहीं बुचड़ खाना चल रहा है तो उसको बंद कराने का आप ही की गवर्नमेंट है, मांग तो आप लोग करेंगे? हम पत्राचार के माध्यम से मांग करेंगे। बाकी ऊपर हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो भी करेंगे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये सभी प्रकार के ऊपर विचार किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा बातचीत की जाएगी। निश्चित तौर पर दीपक जी ने भी तारीफ किया है। जिला पंचायत सदस्य और 2 बार की जनपद अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, इस प्रयास को आप किस रूप में देखती हैं और आपको क्या सूचना मिला था, किस सूचना के आधार पर आप यहाँ पर पहुंची हैं? हम लोगों की देवो विकास खंड में एक वृहद टीम बनी हुई है जिसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई लोग हैं, लोकल ग्रामीण लोग हैं और कुछ महिलाएं हैं। हम लोग सब मिलके जैसे ही हमको सूचना मिलती है कि कहीं पर गौ को लेके जाया जा रहा है रातों रात या दिन के समय भी संदेह की स्थिति होती है तो हम उसको पूरा देख रहे हैं। यहाँ से मैनपुर ब्लॉक और देवोग ब्लॉक पूरा दोनों जगह हमारी टीम बनी हुई है और जैसा हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग एक ग्रुप बना के टीम बना के उसको देखते हैं कि कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ हम इनको पकड़े। और आज भी ये सुबह 4:30 बजे से विकास को सूचना मिली, मैंने भी सूचना दी, एक पत्रकार भाई के द्वारा भी मुझे सूचना दी गई जो लोकल है और उनके द्वारा बताया गया कि इतनी गायों को लेके जाया जा रहा है। तो विकास के द्वारा निगरानी की गई और इनकी टीम ने फिर उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद 3 लड़के हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, खुद का आधार कार्ड भी नहीं पकड़े हैं ये। और पूछने पर ये जानकारी दे रहे हैं कि हम खजूर पदर से लेकर के आ रहे हैं और लेकर के जा रहे हैं। तो इससे संदेह होता है जब कोई कागजात नहीं है, इसमें नंदी है, छोटे बच्चे हैं गाय के और गौ माताएं हैं, कुछ गायों पे टैग लगा हुआ है, बाकी पे टैग नहीं लगा हुआ है। तो ये अगर कहाँ लेके जा रहे हैं, इनके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है तो इससे संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है और गौ रक्षा के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। मैम, क्या ये अभियान लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। गौ रक्षा के लिए हम लोग बरसों से लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे और इस टीम को और हम बढ़ाएंगे ताकि गौ की हम और रक्षा करें, क्योंकि हमारा देवभूमि विकासखंड उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है और ये लोग उड़ीसा ही लेके जाते हैं गायों को। तो क्यों लेके जाते हैं और इतनी बेरहमी से मारते हुए लेके जा रहे हैं। आप गायों की वीडियो बना के देखिएगा, गायों को देखिएगा, पानी भी नहीं पिलाते, कुछ नहीं, मारते दौड़ाते ले जाते हैं। यहाँ हम लाए तो सबसे पहले गायों को पानी पिलाए, अभी उनके चारा के लिए ट्रैक्टर भेजे हैं कि पैरा लेकर के आए, पुलिस वालों को बुलाए हैं कार्रवाई के लिए। शासन प्रशासन भी सब हेल्पफुल है और गायों की रक्षा के लिए हम लोग सब आगे हैं। तो आप नेहा सिंघल मैडम को सुन रहे, इनका कहना है कि गायों की रक्षा वाली बात जहां भी आएगी निश्चित तौर पर हम आगे रहेंगे। कुछ विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे। अर्जुन जी मौजूद हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे अर्जुन जी?
गोरक्षित रक्षिता। और इसको करने के लिए हम लोग विश्व हिंदू परिषद के पूरे हम लोग जितने भी कार्यकर्ता भाई हैं सब हम लोग एक्टिव मोड में हैं। अभी हाल ही में हमने देवभोग नगर में गौ रक्षा के लिए जो एनएच रास्ते में जो हमारी गौ माता लोग जो सोई रहती या बैठी रहती थी उनको एक्सीडेंट ना हो करके हमने एक रेडियम पट्टी का मुहिम चलाया था। और जैसे आज सुबह 4 बजे हमको जैसे खबर मिला कि कुछ गाय तस्करों द्वारा हमारे गौ माता को उड़ीसा रास्ते से लिया जा रहा है, तो तत्काल हम लोग हमारी टीम पहुंची और यहाँ हम लोग उनको गौ तस्करों को यहाँ रोके और लाटापारा में जो स्थित गौठान बना है वहीं पे हम लोग को लेके आए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर आकाश जी भी मौजूद है, आकाश जी से बातचीत करूंगा। आकाश जी इतने एक्टिव पर्सन है कि उनका घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन 15-4-19 किलोमीटर दूर है। आकाश जी को सूचना मिली, आकाश जी तत्काल यहाँ पर पहुंच गए। क्या कहना चाहेंगे आकाश जी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आकर गौ माता के लिए कवरेज कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गौ तस्करों से अनुरोध करना चाहूंगा कि सावधान हो जाइए, क्योंकि इस क्षेत्र में अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं और आपको बख्शा नहीं जाएगा। जो अवैध तरीके से गौ तस्कर किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी तरीके से, बहुत ही गलत है। और गौ माता के यह दर्द है, आज देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। गौ माता को दर्द को हम कैसे बयां करें, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि गौ तस्कर सावधान हो जाइए, क्योंकि यह वक्त है जागने का। गौ माता के रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। सचिन जी, कितने समय से आप लोगों को सूचना मिल गई थी और आप लोग कब से एक्टिव है सचिन जी? हम लोग को सुबह 6:30 बजे सूचना मिल गई थी, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे आए और इन लोग आ रहे थे गिरसूल घोगर और उसके बाद फिर लाटापारा होते तो आसमान रोड में हम लोग इन लोगों को पकड़े जी। फिर इन लोग क्या पूछा आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने इनसे पहले रसीद दिखाने बोला, फिर उसके बाद मालिक का नाम पूछा तो इन लोगों ने बताने से पूरा झिझकने लगे और बता ही नहीं पाए, और कि कौन सा मालिक था उसका नाम ही नहीं बता पाए इन लोग। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस थाने में सूचना दी, फिर उसके बाद पुलिस वाले और फिर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ सरपंच लाटापारा की युवा सरपंच, उनसे बातचीत करूंगा। लोकेश ध्रुव जी मौजूद है। अच्छा लोकेश जी, इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? जी लोकल जी को धन्यवाद और नमस्कार आपको। गौ तस्कर को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जी। और ये लोकेश जी, चूंकि आपके लाटापारा के रूट से लोग गुजरते हैं, उड़ीसा जाते हैं, तो क्या आप भी एक्टिव रहेंगे? जी एक्टिव रहूंगा गौ माता के नाम से। जहाँ भी सूचना मिले कार्रवाई, जहाँ भी सूचना मिलेगी तो तुरंत। तो विक्की दिखाइए, विक्की चारे की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, पैरा मंगवाया गया है। जो जिला पंचायत की जो सदस्य नेहा सिंगल मैडम के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा चारे की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मैडम खुद अपने हाथों से उस चारे को निकाल रही है। तो कुल मिलाकर जो गौ माता के सेवा का जो भाव है नेहा सिंगल मैडम के अंदर जो देखने को मिल रहा है, अपने हाथों से अंदर ले जा रही है। गौ चारा की व्यवस्था की जा रही है गौ माता के लिए। विश्व हिंदू परिषद के जो सभी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, आकाश जी है, सचिन जी है, दीपक सिंगल जी भी यहाँ पर आकर चारे को अपने हाथों से निकाल रहे हैं। इसके बाद विकास उपाध्याय जी भी हैं। तो कुल मिलाकर गौ माता के प्रति जो सेवा का भाव है, इस भाव को जिला पंचायत की जो सदस्य है नेहा सिंगल मैडम दिखाती हुई नजर आ रही है। वे बता रही हैं कि जनता की सेवा की भावनाओं के साथ साथ गौ माता की सेवा की भावना भी उनके साथ है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दीपक जी को दिखाइए। विक्की, दीपक जी ट्रैक्टर में ऊपर चढ़ गए हैं और ऊपर चढ़ने के बाद उस पैरे को अपने हाथों से वे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से गौ माता की सेवा भाव को लेकर ये काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर लोकल टीवी आप सभी लोगों के कार्य प्रणाली की तारीफ करना चाहेगा। और जिस तरह से लोकल टीवी के लगभग 24,000 सब्सक्राइबर पूरे होने को है और लोकल टीवी को क्षेत्र का प्यार मिल रहा है, इसके लिए हम क्षेत्र के लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और साथ ही हम भी ये कहेंगे कि गौ माता की सेवा का जो भाव आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये भाव आपके अंदर इस तरह हमेशा बना रहना चाहिए। और निश्चित तौर पर नेहा सिंगल मैडम को जब सूचना मिला तो उनके जो पति हैं दीपक सिंगल जी, उनके साथ मौके पर पहुंची है और इसके साथ साथ चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ी कार्रवाई करवाया है। उन्हें जब सूचना मिली तो सूचना के बाद वे तत्काल एक्टिव होते हैं और अल सुबह लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच जाते हैं। चारे की व्यवस्था करवाई जा रही है। चूंकि आप देख रहे हैं कि गौ माता ने सुबह से कुछ भोजन नहीं किया था, तो जैसे ही पैरा देने के बाद गौ माता भूखी थी तो गौ माता ने भोजन करना भी शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आगे बढ़िए विक्की। और ये कहेंगे कि जो पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है। आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर लगातार मैं बता रहा हूँ, एएसआई कुमार लाल महिलांग सर को देख रहे हैं, प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा को देख रहे हैं, आरक्षक अंसारी जी को देख रहे हैं और इसके साथ साथ ग्रामीणों की टीम यहाँ पर मौजूद है।
और ग्रामीणों की टीम मौजूद रहने के बाद जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, सभी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आकाश जी ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि सुधर जाइए गौ तस्कर, यदि आप इस तस्करी में शामिल हैं, इस तस्करी में यदि आप लिप्त हैं तो सुधर जाइए, क्योंकि क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एक्टिव हो गया है। नेहा सिंघल मैडम ने भी एक कड़ा मैसेज दिया है, तल्ख तेवर में उन्होंने कहा है और उन्होंने सीधा मैसेज दिया है, ये मैसेज दिया है कि भाई अब सुधर जाइए, यदि इस तरह का कृत्य होगा तो इस कृत्य को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर आप सभी लोगों को देख रहे हैं, ग्रामीणों को, टीम को देख रहे हैं, सभी लोग एक्टिव हैं। पुलिस की टीम अभी कार्रवाई करेगी, पुलिस की टीम कार्रवाई करने के बाद फिर यहाँ से जब वापस लेकर लौटेगी। एएसआई खुमानलाल महिलांग सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। सर, कितने की संख्या में गाय है सर, कुछ पता चल रहा है? अभी गिनती चल रही है, अभी संख्या नहीं बता सकते जी, लगभग कितना अभी गिनती में कितना संख्या आ गया है सर? लगभग अभी तो अभी 4 तक गिनती कर पाए हैं, पूरा गिनती कंप्लीट होने के बाद ही कुछ बता पाएंगे संख्या। जी जी सर, कार्रवाई कर रहे हैं सर? जी, कार्रवाई हो रही है। तो खुमानलाल महिलांग सर का कहना है कि अभी गिनती चल रही है। हालांकि विकास उपाध्याय जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान 33 छोटे बड़े जो गाय के बच्चे हैं, कुछ नंदी भी है, उनके साथ संख्या 33 बताया है। लेकिन पुलिस की टीम जब अपनी जांच पड़ताल जब पुलिस की टीम पूरी कर लेगी तो इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितने की संख्या में जो यहाँ पर गौ माता को पकड़ा गया है। लोकल टीवी की स्क्रीन पर विकास उपाध्याय जी को देख रहे हैं आप, लगातार फोन पर संपर्क कर रहे हैं, फोन से बातचीत कर रहे हैं और फोन से बातचीत करने के बाद एक्टिव है। विकास जी, क्या ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इधर आइए विकास जी, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे विकास जी? बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यही संदेश देना चाहेगा कि अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। इस तरीके का गौ माता के साथ अत्याचार ना करें, तो इसे ले जा करके कहीं आपको बेचना पड़े। बेच रहे हैं, अच्छी बात है, लीगल रूप से करें, ये अनलीगल चीज ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे मैं थाना स्टाफ का भी, थाना प्रभारी महोदय मिश्रा जी का, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि तत्काल यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। विश्व हिंदू परिषद इससे पूरी तरीके से गदगद है कि कार्रवाई यहाँ पर तत्काल हो रही है। नेहा सिंघल मैडम से एक सवाल पूछूंगा, एक अंतिम सवाल मैं पूछना भूल गया था। अच्छा मैडम, क्या शासन स्तर पर आप इन चीजों को लेकर अवगत करवाएंगी? चूंकि आपकी सरकार है, क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी? आप अन्य मंत्रियों से मुलाकात के दौरान इन चीजों को बताएंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मंत्रियों से मिलूंगी और इस चीज से उनको अवगत कराऊंगी। हमारा क्षेत्र दूरस्थ है और बॉर्डर से लगा हुआ है और गौ तस्करी सबसे ज्यादा देवभोग विकासखंड से ही होती है जी। तो इन सब चीजों से उनको अवगत करा के बिल्कुल पत्राचार करूंगी और कार्रवाई के लिए भी बोलूंगी। और जो गौ तस्करी कर रहे हैं उनको मैं हिदायत देना चाहती हूँ कि आप लोग ये चीजों को बंद कर दे। लीगल है उस चीज को करे, अनलीगल कुछ भी ना करे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आम जो हम लोगों की टीम बनी हुई है, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और प्रशासन से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो भी हमें सहयोग करे और करते आ रहे हैं। नेहा सिंघल मैडम जी ने तो बड़ी बात कह दी है कि भाई सुधर जाओ, समय है, नहीं सुधरोगे तो फिर हम सुधार देंगे। कुल मिलाकर विकास जी ने भी कड़ा मैसेज दिया, कड़ा संदेश दिया है। तो लोकल टीवी भी आप लोगों से विनम्र अपील करता है कि यदि इस तरह का कृत्य यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सुधर जाइए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के साथ बजरंग दल, इस तरह के जो जनप्रतिनिधि हैं, एक्टिव मोड पर हैं और जहां पर भी सूचना मिल रही है लगातार वे पहुंच रहे हैं और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ और लोकल टीवी लाटापारा।